नमस्कार दोस्तों, धनतेरस का ये शुभ दिन आया, सबके लिए नई खुशियां लाया। लक्ष्मी गणेश विराजे आपके घर में और आपके परिवार पर सदा रहे खुशियों की छाया। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का ये त्योहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, नए इलेक्ट्रॉनिक सामान, दिए, झाड़ू, साथ ही और भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। इस दिन नई चीजों को खरीदने का विधान माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही इस दिन कुबेर जी और भगवान धनवंतरी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हम सभी भगवानों के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान धनवंतरी के बारे में बहुत कम सुना है और जाना भी है। इसलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भगवान धनवंतरी की उत्पत्ति कैसे हुई। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी उत्पन्न हुए थे। ये उस समय की बात है जब सागर मंथन हुआ था। भगवान धनवंतरी सागर मंथन के बाद हाथों में स्वर्ण कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। भगवान धनवंतरी के हाथों में जो कलश था उसमें अमृत भरा हुआ था, जिसको धनवंतरी ने देवताओं को पिलाकर उन्हें अमर बना दिया था। धनवंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा और भक्ति करने से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। कहते हैं धनवंतरी विष्णु जी के अंश अवतार हैं, जो संसार के चिकित्सा विज्ञान की बढ़ोतरी के लिए भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था। अभी तक हमने आपको बताया कि धनवंतरी कैसे उत्पन्न हुए थे और दीपावली से 2 दिन पहले ही धनतेरस क्यों मनाई जाती है, लेकिन इसके साथ ही अब हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा कैसे की जाती है। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धनवंतरी भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दिया जलाया जाता है। कुबेर जी को सफेद मिठाई और भगवान धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके बाद पूजा करते समय धनवंतरी स्तोत्र का पाठ किया जाता है। धनवंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए मिट्टी का दीपक जलाया जाता है। उसके बाद उन्हें फूल चढ़ाए जाते हैं और मिठाई का भोग लगाया जाता है। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं धनतेरस के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में धनतेरस को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। धनतेरस के दिन से ही भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा शुरू हो जाती है और यह पूजा दीपावली तक चलती है। कहते हैं कि इस दिन नई चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और कुबेर जी का वास घर में होता है और घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल और धातुओं के बर्तन खरीदने से उन्नति के रास्ते खुद ही खुल जाते हैं। धनवंतरी जिस समय समुद्र में प्रकट हुए थे, उस समय उनके हाथ में पीतल का अमृत कलश था, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने और सफाई करने से सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा बनी रहती है और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ घर में प्रवेश करते हैं। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है, इसलिए उस दिन बहुत सी चीजें खरीदी भी जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको इस दिन खरीदने से नुकसान भी होता है। अब बात करें उन चीजों की जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। आइए आपको बताते हैं।
लोहे की चीजें। धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन लोहे से बनी चीजें घर लाने से राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ जाती है। राहु की नजर पड़ते ही घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। कांच का सामान। कांच के सामान का संबंध भी राहु ग्रह से होता है, तो कांच से बने किसी भी सामान को घर पर नहीं लाना चाहिए। स्टील ना खरीदे। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चलती आ रही है। स्टील भी लोहे का ही दूसरा रूप है। स्टील के बर्तन ना खरीदे। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है, लेकिन स्टील के बर्तन खरीदने से आपके घर में अशुभता फैल सकती है। इसलिए इसकी जगह कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीदे जा सकते हैं। काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। धारदार चीजें। धनतेरस के दिन अगर आप खरीदारी करने निकले हैं तो चाकू, कैंची व दूसरे धारदार हथियारों को खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार ना दें। अगर आप इस दिन किसी को उधार देते हैं तो आपके पास धन नहीं रुकेगा और आपको लगातार धन की हानि हो सकती है। इसलिए धनतेरस के दिन धन उधार से बचें। धनतेरस के दिन झाड़ू को पैर ना मारें, ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू का किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में प्रवेश नहीं करती हैं। धनतेरस के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें, क्योंकि झगड़ा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर से उठ जाती है। धनतेरस के दिन अपने घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी और जिस घर में बड़ों का अपमान किया जाता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थायित्व कभी नहीं होता। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।